अच्छा खेल रहे थे लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाने का गम है, वो सारी कसर पूरी करने का मौका ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स को है। दूसरी ओर धमाका क्लब दिल्ली, उनके लिए भी खोने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली से एक अरमान लेकर आए हैं, उम्मीद लेकर आए हैं, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सुपर 6 में जगह बनाने के लिए ये जद्दोजहद शुरू होगी। ऑलरेडी इस ग्रुप से विजय 5556 ये टीम अपने दोनों मुकाबले जीतकर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। A1 के रूप में हम उनको देखेंगे, और A2 जो टीम है वो इसमें दिखेगी। दोस्तों कल भी 4 टीमें खेलने जा रही है। 11 वॉरियर्स दुबई, हरसिद्धि 11 सूरत, इसके अलावा गाउदेवी गाउठन उरन और ऑल मॉन्स्टर्स रायगढ़ पिरामिडर। तो अंपायर्स ने प्ले का कॉल दिया है और पहला ओवर संदीप इनको सौंपा गया है। टेनिस क्रिकेट बैश वाले छोर से विकेट कीपर ने अब रोहित मलिक दस्ताने पहन चुके हैं। एक थर्ड मैन है जो थोड़ा वाइडिश है, फाइन लेग शॉट है सचिन मलिक, जबकि स्ट्राइक पर है करण मोरे। संदीप पहली गेंद बड़े आराम के साथ खेला, स्ट्राइकर एंड के अंपायर के बाईं ओर 1 रन हासिल किया गया। इस प्रतियोगिता में जो हमारे अंपायर्स है इनकी भी तारीफ करनी होगी। शशि साटम स्वयं अपने जमाने के मशहूर और मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं। इसके अलावा सुबोध गढ़से ये हमारे एक और अंपायर है। प्रवीण पाटिल और अनिल आवड़ेगांवकर, ये हमारे टोटल 4 अंपायर्स हैं। अनिल आवड़ेगांवकर भी बहुत सीनियर अंपायर है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल अंपायर, और काफी अच्छा गेम को कंडक्ट किया है आज हमारी अंपायरिंग टीम ने। हमारे जैनेश, हमारे स्कोरर, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया आज। हमारी टेक्निकल टीम, हमारी आईक्यू भाई, उन्होंने भी जो ग्राफिक्स दिए है स्पोर्टिनो इवेंट्स, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रोफेशनल अप्रोच बाय स्पोर्टिनो और विपुल पांडुलकर एंड टीम, जिनके द्वारा बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट हमेशा की तरह। देर रात तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बहुत लाजवाब गेंद को काटा था संदीप ने, एक्शन रिप्ले देखते ही बनेगा। मजबूत कद काठी के, और गेंद को पिच बहुत अच्छा कराया था उन्होंने। संदीप स्वयं कप्तान के रूप में टॉस के लिए आए थे। रजत मुंडे, रायगढ़ का ये सिल्वर स्टार, रजत मुंडे ऑन स्ट्राइक। इस बार थोड़ा रुके, चीकी सिंगल था, जोखिम था, डायरेक्ट उठा दिया, वहां पर स्टंप्स गिरा दिए, लेकिन बल्लेबाज भी कहां मानने वाले हैं तीसरे अंपायर की मदद। रात जवान हो चुकी है। आज की रात ये मोहब्बत और एहतराम की रात है। आज की रात ये सूरत की सरजमीन पर खेले जाने वाले क्रिकेट की गवाही देने वाली रात है। तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है। बहुत अच्छे ग्राफिक्स और कलर कॉम्बिनेशन। दिन भर थके हारे मेहनत करने के बाद एंटरटेनमेंट का एक जरिया है क्रिकेट। आईपीएल हो, विश्व कप हो, टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल्स या टेनिस क्रिकेट। टेनिस क्रिकेट की लोकप्रियता 7 समुंदर पार। नॉट आउट इज द कॉल बाय थर्ड अंपायर, बट एक अच्छी कोशिश। बहुत अच्छा थ्रो था, सीधा निशाना था। इस तरह क्षेत्र रक्षण पर दबाव बनाना यह बहुत जरूरी है।
ये हमारे अंपायर्स प्रवीण पाटिल, अनिल आवड़ेगांवकर, शशि साटम और सुबोध गढ़से। इस बार रजत ने वाकई में अपना दर्जा दिखाया, जिस तरह से उस ऑफ ड्राइव को अंजाम दिया, बिल्कुल वी की शक्ल में गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए भव्य और सजीला शॉट। अजीज भाई क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? સ્ટ્રેટ પંચ સ્ટ્રોક રમવામાં આવ્યો બેટ્સમેન મારફત. टाइमिंग बहुत ही लाजवाब थी। इस बार धीमे से पुश किया, 1 रन। यह सही तकनीक भी है, चौका छक्का लगाओ और 1 रन लेकर स्ट्राइक को घुमाओ, क्योंकि यह अस्तित्व की लड़ाई है और सुपर 6 में पहुंचने का सुनहरा अवसर है। मैं नहीं समझता हूं कोई भी टीम इस वक्त गफलत में रहेगी। करण मोरे तकनीकी रूप से एक कामयाब बल्लेबाज। जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं उनका स्टांस ये गवाही देता है कि वो कितना अच्छा बल्लेबाज है। और संदीप तैयार, इस बार डैप करते हुए खेला, 1 रन शॉट गली में विजय गढ़वाली के पास गेंद जाती हुई। ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ, 1 ओवर 9 रन। रजत मुंडे खेल रहे हैं 4 गेंदों में 7 रन बनाकर, करण मोरे खेल रहे हैं 2 गेंदों में 2 रन बनाकर। अगर आप 70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब के सीधे प्रसारण से अब जुड़े हैं तो मैं आपको बताता चलूं, आपका स्वागत कर रहे हैं हम गुजरात के सूरत शहर के खजोड़ गांव से, जहां पर ये खूबसूरत सीबी पटेल स्टेडियम है। और आज दोपहर से टेनिस क्रिकेट बैश की शुरुआत हुई। टेनिस क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान में एक नया इतिहास लिखा गया। एक टूर्नामेंट 2 अलग अलग साल, 2 अलग अलग राज्यों में, 2 अलग अलग शहरों में खेली जा रही है। इस साल 5 राज्यों की टीमें खेल रही है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है और नई दिल्ली है। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे प्रिंस। प्रिंस यानी कि राजकुमार। और ये नाम तब पॉपुलर हुआ जब जॉफ बॉयकॉट ने सौरव गांगुली के लिए कहा प्रिंस ऑफ कोलकाता, उसका यॉर्कशायर एक्सेंट जो है। और ये गेंदबाजी का प्रिंस है और उसके सामने बल्लेबाजी का प्रिंस करण मोरे। 1 ओवर 9 रन। इस साल 6 ओवर के मुकाबलों को 8 ओवर का किया गया है, एक और अच्छी बात है। और फुल टॉस की गेंदों से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। 24 कैरेट 24 कैरेट सोना ये बहुत जरूरी होता है। नए ओवर की पहली गेंद पुल करना चाह रहे थे, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई। चतुर शुरुआत यहां पर प्रिंस द्वारा। एक अच्छी चीज ये भी है कि क्योंकि आपस में ये टीमें कम खेली है, एक दूसरे का गेम प्लान या एक दूसरे की खूबियां और खामियां ये उन्हें उतनी पता नहीं है, जो कभी कभी आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। तो अब यहां पर रजत इस बार केवल बल्ले को आगे किया और धीमे से 1 रन हासिल किया। नजिंग एंड मनूवरिंग द बॉल जिसको क्रिकेट में कहा जाता है। भले आप 20 ओवर का क्रिकेट खेलो, 10 ओवर का क्रिकेट खेलो, मिडिल के कुछ ओवर्स ऐसा होता है जब आपको बॉल को धकेलना है अपने शरीर से दूर। और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 11। पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रिंस द्वारा। पहली 2 गेंदों में 2 रन। इस बार उठाया जरूर है, मिस टाइम हुआ है। और एक बेहतरीन कैच
शुभम टाटा द्वारा, और शुभम टाटा ने करण मोरे को टाटा बाय बाय सी यू कहा। ऊंचाई मिली लेकिन अंतर नहीं नाप पाए, और करण मोरे के लिए यह प्रतियोगिता थोड़ा सा नाराज रहने वाली रही है, जबकि नए बल्लेबाज के रूप में उतरते हुए किरण पवार। मुझे आज भी याद है, पहला जब टेनिस क्रिकेट बैश हुआ उसके पहले ही मैच में अक्षय पवार ने 3 कैच लिए थे और धमाकेदार एंट्री की थी पहले टेनिस क्रिकेट बैश में। कुछ प्रदर्शन याद रह जाते हैं। अब आ चुके हैं किरण पवार। किरण पवार एक बार फिर से, ये उनका सिग्नेचर स्टेप है, 2 बैट को पीठ पर ले जाओ, फिर दोनों को घुमाओ, जैसे पहलवान लोग अखाड़े में व्यायाम करने से पहले घुमाते हैं। अब थोड़ा सा फील लो और तैयार हो जाओ। थोड़ा सा बैट पर भी लेकर उसका फील लिया और अब तैयार। चूंकि अभी अभी विकेट मिला है, दिल्ली की धमाका क्लब तैयार। इस बार रजत ने अपना दर्जा दिखा दिया। क्या उम्दा टाइमिंग के साथ ऑन ड्राइव, और ये 4 रन। खजोड़ के सीबी पटेल स्टेडियम की हरी घास में ठंडे मौसम में आग लगाने वाला चौका। आंखों में जज्ब होने वाले ये लम्हे। 15 पे 1। अब ये लाजवाब गेंद, प्रिंस भी कहां मानने वाले हैं। वापसी तो मैं करूंगा क्योंकि मैं प्रिंस हूं। होशो हवास को उड़ाती हुई गेंद, और स्कोर 15 पर 1, दूसरा ओवर। इस बार खेलने का प्रयास और प्रिंस ने बदला ले लिया। सचिन मलिक ने कैच लिया और दिल्ली अब धमाका कर रही है। दिल्ली बता रही है, इलाका किसी का भी हो, धमाका सिर्फ और सिर्फ हमारा रहेगा। रजत मुंडे का सॉफ्ट डिसमिसल। मलिक देखिए मुट्ठियां बंद करके खुशी का इजहार, और हेमंत बनियाल साहब के चेहरे पर भी इस वक्त 70 स्माइल आता हुआ। रजत मुंडे 7 गेंदों में 12 बनाकर लौटे। अजीज भाई, क्या कहेंगे जिस हिसाब से दिल्ली ने वापसी की है इस प्रतियोगिता में? जब धमाका 11 दिल्ली पहले मैच खेल रही थी, वैसे पिच को पहले देखा गया उनकी ओर से, उसके बाद में नेट प्रैक्टिस की गई उनकी ओर से। नेट प्रैक्टिस में काफ़ी सुझाव दिए गए मेंटर्स की ओर से, के बाद में एक निर्णायक प्रदर्शन रहे उनकी ओर से। कि साथ ही आपने बताया कि ये डिसाइडर मैच है ग्रुप ए के लिए, 2 नंबर की पोजीशन के लिए। पूरी मेहनत की जा रही है दोनों टीम की ओर से, ट्राइडेंट नवी मुंबई और धमाका दिल्ली 11 की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ट्राइडेंट नवी मुंबई 11 का टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जयेश पाटिल को बल्लेबाजी में अब ऊपर भेजा गया है। जयेश पाटिल भी बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, और उनका सबसे बड़ा फैन बेस अगर मैं कहूं तो पालघर में एसपीपी ट्रॉफी के दौरान जयेश पाटिल को बहुत प्यार मिला है पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में। लेकिन इस वक्त दिल्ली की टीम जो है, ये दिल्ली ने भी दिल जीता है। संदीप एक बार फिर से अब शुरू करते हुए। प्रिंस 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। राजकुमार ने वाकई में सल्तनत के ऊपर अपना मुतालबा पेश किया है। 2 ओवर 15 रन 2 विकेट। संदीप कप्तान के रूप में अपना निजी दूसरा और पारी का तीसरा ओवर टेनिस क्रिकेट बैश छोर से। लाइट के 6 टावर है और पर्याप्त मात्रा में रोशनी इस मैदान पर।
स्ट्राइक पर किरण पवार। बहुत अच्छा, बॉलर्स बैक ड्राइव पर रोका। संदीप की गेंदबाजी की जो एक्शन है, शैली है, ऑस्ट्रेलिया के डैन क्रिश्चियन की तरह मुझे नजर आ रही है। और कई बार आपके एक्शन सिमिलर होते हैं और आपको लोग भूल नहीं पाते। इस बार बेहतर बॉल थी, जल्दी शफल हुए थे किरण पवार, बॉल के ऊपर से नजरें हट गई थी। ये अलग बात है कि जब कांटेक्ट हुआ तो एलबीडब्ल्यू के लिए वो पात्र नहीं थी गेंद, लेकिन किरण पवार को डेफिनेटली तकलीफ में डाला और जयेश पवार तुरंत वहां जाकर कह रहे हैं। अजीज भाई, ये बहुत जरूरी होता है कि नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो उसका आईना है। वो उसे बता पाता है कि तू कहां सही जा रहा है, तू कहां गलत जा रहा है। और मेरे ख्याल से जयेश पाटिल ने यह मुनासिब समझा कि जाकर किरण से बात करूं। 15 पे 2, तीसरा ओवर। इस बार ड्राइव जरूर किया, हालांकि ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन प्लेसमेंट इस तरह रखी कि 1 रन हासिल किया जाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट पर 16। टेनिस क्रिकेट बिग बैश ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है अपनी ओर। यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट होने की वजह से लगभग 150 से भी ज्यादा मुल्कों में इसका सीधा प्रसारण इस वक्त देखा जा सकता है। अगर आपके कोई भाई बहन रिश्तेदार मित्र या कोई और आपके मिलने वाले हों तो आप उनको डेफिनेटली ये लिंक भेजें। इस बार गेंद थोड़ी रुक कर आई। जयेश पाटिल लीनिंग फॉरवर्ड जिसको कहा जाता है, उस तरह का फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट था। बिल्कुल ऑफ कटर, कम गति की। सिक्सटीन for 2। इस बार शरीर से दूर खेला, लेकिन स्क्वायर ड्राइव का एक अलग अंदाज था। हालांकि एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन स्क्वायर ड्राइव लगाना यह भी आसान काम नहीं होता। जयेश पाटिल चूंकि विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ते भी हैं, शायद ये भी एक वजह है कि उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया है। 17 पे 2। 8 ओवर के मैच में क्रीज पर डटकर खड़े रहने वाला जुझारू बल्लेबाज चाहिए। धीमे से पुश किया किरण पवार ने, बल्ला पैर दोनों साथ में रखा, एक को पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। जी हां, बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था। आज के दिन में अजीज भाई बहुत कम बार 2 रन लिए गए हैं। 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करना यह जरूरी है। बल्लेबाजों को बताना होगा हमारे पैर में मेहंदी नहीं लगी है। 3 ओवर 19 रन 2 विकेट, क्या कहेंगे? टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय है धमाका दिल्ली 11 के कप्तान की ओर से। बांध कर जरूर रखा है ट्राइडेंट नवी मुंबई 11 को, और ट्राइडेंट नवी मुंबई 11 को चाहिए कि छोटी लेकिन निर्णायक साझेदारी की जाए तीसरे विकेट के लिए, चौथे विकेट के लिए। जयेश पाटिल काफी तेज दौड़ रहे थे। चारों तरफ नारियल के पेड़ और उसके बीच में जब जयेश पाटिल और किरण पवार दौड़ रहे थे तो ऐसा लगा कि अरबस्तान के रेगिस्तान में एक अरबी रेस का घोड़ा और एक डरबी रेस का घोड़ा दौड़ रहा था। अब विजय गढ़वाली आ चुके हैं। विजय गढ़वाली ने काफी प्रभावित किया है मुंबई, पिछले 2-3 साल से आते रहे हैं और ट्राइडेंट के लिए पिछला साल उन्होंने दिया और काफी टैलेंट है उनके अंदर। जो पहला बिग बैश था ट्राइडेंट के लिए खेला उन्होंने। और राणा अंकल की यह खासियत है, एक बार खिलाड़ी पे दिल आ गया तो फिर परमानेंटली वो राणा अंकल का होकर रह जाता है। इस बार तेज गेंद, देखिए उनका शरीर कितना पतला है, लेकिन मेरे शरीर पे मत जाओ, मेरा जज्बा जो है वो बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर जयेश पाटिल ऑन साइड पर बहुत अच्छा खेल लेते हैं, उनको रोका। स्कोर अभी भी 19 पर 2, कमजोर स्कोर है।
लेकिन अभी भी 8 ओवर का खेल है, इसलिए भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। गढ़वाली की गेंद और अब सचिन मलिक के हाथ में आता हुआ कैच और जयेश पाटिल को भी लौटना होगा। पिछली बॉल डॉट बॉल थी। विजय गढ़वाली ने जयेश पाटिल के दिल और दिमाग को पढ़ा और क्या गेंद को काटा था, बिल्कुल आशीष आगरकर की तरह साइड आर्म एक्शन। और मलिक तो वहां पर वाकई में कैच लेकर खुशी का इजहार, जंप किया फुटबॉल के गोलकीपर की तरह और जयेश पाटिल को ऊपर भेजने का दांव नाकामयाब। और अब नए बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं राकेश प्रभु। राकेश प्रभु चूंकि एक मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। अजीज भाई, इस प्रतियोगिता में अगर आपकी टीम में कोई ऊंचे कद का खिलाड़ी है तो वो भी आपके काम आ सकता है। जैसे राकेश प्रभु है, अजीत मोहिते के बारे में आपने जिक्र किया। अच्छा कद आपके पास होना ये बहुत जरूरी है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये कुछ खेल है जहां आपका जो कद है ये आपको एक कटिंग एज देता है आपके ऑपोजिशन के सामने। 19 फॉर 3। एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए। माना के अंधेरा घना है, माना के अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। एक पार्टनरशिप। विजय की ये गेंद और राकेश प्रभु ड्राइव करते हुए एक रन पूरा किया। अजीज भाई, इस मुकाबले में मुझे अब सिंगल्स की अहमियत समझ में आ रही है। एक एक रन, पावर ऑफ वन। एक एक रुपया जोड़कर गुल्लर जब आप भरते हैं और समय पे काम आता है, पानी की एक बूंद, पेट्रोल की एक बूंद और एक रन। राज मुद्रा से पूछिए वो 2 रन वाला मुकाबला जो उन्होंने गंवाया। पावर ऑफ 1 रन। 20 पर 3, चौथा ओवर। इस बार की रन अवे फ्रॉम द बॉडी, मलिक के हाथ में एक और शिकार। मलिक ने खुशी का इजहार किया और किरण पवार आउट। विजय गढ़वाली की गेंदें मलिक के आगे जा ही नहीं पा रही है, मलिक ही रोक रहा है। गुणवत्ता भरी गेंद, देखिए कितना वाइड खेला था, अवे फ्रॉम द बॉडी। किरण पवार अगर इस गेंद को छोड़ते तो वाइड हो जाती। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि गेंद को खेलें या छोड़े। खेले तो कहां खेले। बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाहत विकेट ले डूबी। विजय को मिलती हुई एक और सफलता और नए बैट्समैन अब जा रहे हैं प्रीतम बारी। बॉल के पिच तक जाकर खेलना जरूरी है। अवे फ्रॉम द बॉडी एक कतई सही क्रिकेट नहीं रहेगा। प्यासे को कुएं के पास जाना होगा, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आएगा। रीच आउट टू द पिच ऑफ द बॉल। और इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टिक टू द बेसिक्स। जो जो मूलभूत बातें हैं, अच्छा सुर लगाना है तो सारे गमा पधा निसा ही होगा, पधनी सारे गमा नहीं होगा। यहां पर बेसिक्स के ऊपर ट्राइडेंट काम नहीं कर पा रही है, कड़वा सच है। 20 पर 4। क्या लाजवाब गेंद थी। धीमे से पुश किया, पहला रन लिया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन तेजी से दौड़कर आ गए थे क्षेत्र रक्षक रोहित चांदीगढ़िया। इक्कीस पर 4। ये पहली खराब गेंद और वाइड बॉल दी गई है अंपायर द्वारा।
बॉलर एंड पर अंपायर प्रवीण पाटिल और स्ट्राइकर एंड पर अंपायर हैं शशि साटम। 22 पर 4, 22 for 4। और यहां पर गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है, अब ये साफ हो रहा है, थोड़ा सा गेंद रुक कर आ रही है ऐसा लगा, और 1 रन प्रभु ने लिया। लेकिन गढ़वाली ने क्या ओवर किया, 1 ओवर 3 रन 2 विकेट, कंजूस गेंदबाजी, और 4 ओवर के मुकम्मल होने पर 4 विकेट गिरे हैं। यानी कि अजीज भाई एक चीज और है, नियमित अंतराल पर विकेटें गिराई जा रही है। 4 ओवर के 4 विकेट आपको मिले तो क्या बात है, 4 ओवर 4 विकेट 23 रन। धमाका क्लब ने वाकई में धमाका किया है। रजत मुंडे 8 गेंदे 12 रन कॉट, सचिन मलिक बोल्ड प्रिंस, करण मोरे कॉट टाटा बोल्ड प्रिंस 4 बॉल 3, किरण पवार कॉट सचिन मलिक बोर्ड विजय गढ़वाली 5 बॉल 3, जयेश पाटिल कॉट सचिन मलिक बोर्ड विजय गढ़वाली 4 बॉल 1। केवल एक एक्स्ट्रा गेंद वाइड की, आप अंदाजा लगाए, वो भी अभी अभी आई। प्रिंस 1 ओवर 6 रन 2 विकेट, संदीप सैंडी 2 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं, विजय गढ़वाली 1 ओवर 4 रन 2 विकेट। पहला विकेट 11 पर, दूसरा 15 पर, तीसरा 19 पर, चौथा 20 पर। चारों खाने चित किया है अब तक। लेकिन कहते हैं ना कि इंटरवल के पहले का पिक्चर और इंटरवल के बाद के पिक्चर में फर्क होता है, और इसलिए राकेश प्रभु और प्रीतम बारी, यकीन जानिए अगर ये 2 बैट्समैन 2 ओवर तक नॉट आउट रह जाते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी स्कूल के केमिस्ट्री की जो लैब है उसका सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट आपको देखने मिलेगा। 5वें ओवर के आगाज पर आइए अब इब्तिदा करने जा रहे हैं अजीज भाई। धन्यवाद हरीश पंड्या सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैजिक बॉल, इसको केवल मैजिक ही कहूंगा, इट्स मैजिक। और राकेश प्रभु मायूस होकर वापस लौट रहे हैं, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं बब्बू, बिल्कुल बल्ले का बाहरी सिरा। और मलिक बिग बैश, और यानी कि टेनिस क्रिकेट के इतिहास में बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला है कि विकेट कीपर ने एक मैच में 4 कैच लिए हो। सचिन मलिक के लिए भी ये यादगार रहेगा। सचिन मलिक जब घर जाएंगे, मुझे पता नहीं वो कितने इनाम लेकर जाएंगे, लेकिन सूरत के इस मैच में लिए गए 4 कैच, ये सचिन मलिक के करियर का एक बुलंदी वाला पॉइंट रहेगा। तो बब्बू पिछले मैच में भी पहली गेंद पर विकेट लिया था, बब्बू इस मैच में भी पहली गेंद पर उनके विकेट मिला है। उनका नाम है अविनाश। प्रीतम बारी के साथ अब जुड़ चुके हैं चेतन। बहुत ही निर्णायक कप्तानी की जा रही है धमाका 11 दिल्ली की ओर से। शॉट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट मिड ऑन। इधर आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधी मिड ऑन के स्थान के ऊपर जाकर, जब तक गेंद को फील किया जाए बब्बू की ओर से। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धमाका 11 दिल्ली ट्राइड नवी मुंबई 11 का 24 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। बचावात्मक शैली में बहुत ज्यादा गेटिंग इनटू द शेल जिसको कहा जाता है, उस टाइप की क्रिकेट चल रही है। हावी हो चुकी है दिल्ली और उससे बाहर निकलने का प्रयास।
बार शॉट ऑफ लॉन्च तेज जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। एक बहुत निर्णायक गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है धमाका 11 दिल्ली 11 के कप्तान की ओर से। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया जाए, बहुत ही तेज थ्रो फेंका गया वहां पे विकेट कीपर की ओर। 25 रन। अजीज भाई, एक चीज आप गौर करेंगे, जैसा 12th मैन बता रहे हैं कि अधिकांश खिलाड़ी उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ यहां से बिलोंग और यूपी, तो वहां का जो ठंडा माहौल है, जो वेदर है, वो उनके काम में आ रहा है। तो इस प्रकार ये अपील जरूर की गई है वहां पे। अच्छी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, गुड लेंस के ऊपर से उछाल लाना जिसको कहा जाना चाहिए, उस कार्य को काफी सरलता के साथ किया जा रहा है बब्बू की ओर से, धमाका 11 दिल्ली की ओर से। किस तरह से बॉल को गैदर किया, देखिए। अ विकेट कीपर शुड गैदर द बॉल विथ ओपन पाम्स एंड सॉफ्ट हैंड्स, ऐसा कहा गया है। और सचिन मलिक ने आज शिद्दत के साथ इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक जो है एकदम आसान कैच होना चाहिए फील्डर के लिए। खूबसूरत कैच लिया गया सी पर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। शिवम राणा इज अ बेस्ट फील्डर, सबसे सुरक्षित फील्डर्स माने जाते हैं धमाका 11 दिल्ली की ओर से। कितना इस बार भी अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था चेतन ने, और एक और बड़ा विकेट यहां पर धराशायी होता हुआ। शिवम राणा उर्फ टाटा। अब नए बैट्समैन भावेश पवार। 25 पर 6, 5 ओवर 25 रन 6 विकेट। अजीज भाई, ये आज के दिन का शायद सबसे कमजोर स्कोर भी देखा जाएगा 5 ओवर का। 25 for 6। जैसे कल हरीश पंड्या से यार, आप यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर आए, आपने देखा ड्यू है नहीं, आज भी वही कंडीशन चल रही है, ड्यू बिल्कुल नहीं है ग्राउंड के ऊपर। और ड्यू अगर है भी तो माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज याद रखें, डू द ड्यू। और परिस्थितियां कैसी भी हो, दरअसल में आप जो भी काम करते हैं उसको अगर आप एंजॉय करते हैं तो वो आपको काम नहीं लगेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई बजाते हैं तो वो उसको काम समझकर नहीं बजाते। खान साहब ऐसे बजाते थे जैसे वो उनकी कला है। बिल्कुल क्रिकेट भी वही है। आपको जो घास है उसकी सुगंध लेनी चाहिए, जो पिच है उसके ऊपर आपकी वॉक को एंजॉय करना चाहिए। मुंबई में एक मुहावरा है, हर जगह पर हर रोज एक बार ये मुहावरा बोला जाता है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये अप्रोच वाला क्रिकेट चाहिए अब। 25 for 6। बब्बू 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। प्रीतम बारी और भावेश पवार, ये दोनों ऑलराउंडर है। क्रिकेट ये ऑलराउंडरों का खेल है और अब ऑलराउंडरों के लिए वक्त आ गया है कुछ करने का। प्रिंस अब आ चुके हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। पहले ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट ली थी प्रिंस ने। सचिन मलिक के लिए मैच यादगार बन रहा है, कैप्टन सैंडी के लिए भी यादगार। बारी ने उठा दिया, इस बार कैच तो नहीं हो पाएगा लेकिन बारी ने 1 रन पूरा किया। बारी के बल्ले पर जब गेंद आई उसका जो मीठा आवाज था, जो आवाज थी वो कानों में गूंजी। यानी कि बारी अगर 2 गेंदे और अच्छी मिडल कर लेता है तो बारी जो है भारी पड़ सकता है। 26 पर 6। 26 for 6। इस बार खराब शॉट और वहां पर क्या छूटा।
ये छोड़ा गया शॉट बैकवर्ड्स के लेके फील्डर की ओर से, सैंडी फील्डर्स थे। सैंडी स्वयं कप्तान है, शायद वो तैयारी नहीं थे, लेकिन इस तरह के कैचेस लेने पड़ेंगे। हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना। 1 2 3। इस बार हुक कर दिया है, देखना होगा जो जीवन दान मिला है वो कितना महंगा पड़ेगा। अजीज भाई एकदम इजी कैच હતો, મતલબ આવો કેચ જો હાથમાંથી પડી જાય તો જેવી રીતે નાનું છોકરું પડી જાય તો આપણે એને શું કહીએ, ભમ થઈ ગયું, ભમ થઈ ગયો। 28 for 6। गुजरात की लैंग्वेज के भी लहजा है, सुरती लोगों की एक अलग स्टाइल है बात करने की। बड़ौदा जाओ तो एक अलग भाषा है, सौराष्ट्र में जाओ अलग भाषा है, काठियावाड़ की अलग भाषा है। और यहां पर क्लीन बोल्ड, न केवल बेल्स जले बल्कि बल्लेबाज का दिल भी जला। प्रिंस का तीसरा विकेट। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, अंदर की तरफ धसी गेंद और स्टंप्स उड़ा ले गई। अजीज भाई जैसे आपके यहाँ पे लोचो पोंक घारी फेमस है, दिल्ली अगर आप चले जाएं तो कुलचा नान, ओके, बटर कुलचा नान और छोले, ये जगह जगह पर। और ये दिल्ली के खिलाड़ियों के परिवार वाले अगर मैच देख रहे होंगे और अगर दिल्ली जीत जाती है तो वापसी जाने पर छोले में स्वागत किया जाएगा। 28 पर 7। प्रिंस का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। अब नए बैट्समैन मेरे ख्याल से विशाल तामोरे। शक्ति चषक की 60 रनों की पारी मैं कमेंट्री कर रहा था उस दिन, क्योंकि गुजरात की टीमें भी थी। बेहतरीन पारी। ओह क्या काटा इस गेंद को, सबमरीन बॉल, फायरी पेस। शॉन टेट, शोएब अख्तर, ब्रेट ली जैसे खिलाड़ी अगर ये बॉल की टेप देखेंगे तो सीधा प्रिंस को फोन करेंगे, बॉस यू आर द रियल प्रिंस ऑफ पेस, प्रिंस ऑफ पेस। इस बार 1 रन। अब जो भी समेटा जा सके उसको समेटने का प्रयास रहेगा ट्राइडेंट द्वारा, 1-1 रन से। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29, 29 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। ट्राइडेंट मुंबई 11 का दिल्ली धमाका 11 की भी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय धमाका 11 दिल्ली 11 के कप्तान की ओर से। काफी बांध कर रखा है पिछले 6 ओवर में, मतलब 36 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान के ऊपर ट्राइडेंट न्यू मुंबई 11 ने। अजीज भाई हुनर बोलता है। बब्बू 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। प्रिंस भी कामयाब रहे और बब्बू और प्रिंस ने मानो बल्लेबाजी की कमर को तोड़कर रख दिया हो। अभी भी 12 गेंदें हैं, मैं समझता हूं 12 गेंदें काफी होती हैं। बहुत ज्यादा बचावात्मक शैली के भी कुछ शॉट्स देखने मिले। क्रिकेट में भी एक मुहावरा बार बार कहा जाता है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। और अटैक करो तो ऐसा करो कि वो अटैक ना हो, वो खड़खटैक हो। ट्राइडेंट नवी मुंबई की कोशिश ये है कि आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 30 रन जोड़े जाए और स्कोर को पहुंचाया जाए 55 और 60 के बीच। ये फाइटिंग स्कोर माना जाएगा 8 ओवर के निर्धारित मैच में। लोकेश ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है।
टेनिस क्रिकेट बेस्ट एंड। Short fine leg, deep backward square leg, deep mid wicket, deep long on, long off, deep cover, short cover point, short gully, short third man. इधर फुल टॉस बनाकर स्टोक को खेला, फील्डर गेंद के नीचे आए, पोजीशन बनाई गई, खूबसूरत कैच लिया गया शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर, डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। बब्बू, बब्बू और उस पे अविनाश। आने वाले हर कैच को पकड़ा गया है, एक आध कैच को जो अगर देखा संदीप के हाथ से छूटा, वरना इस तरह के जब कैचेस लिए जाते हैं तो टीम की प्रगति निश्चित है। और वो दिखाते हुए लोकेश, बब्बू, प्रिंस, सभी गेंदबाजों ने आज खुश किया है। अनिकेत राउत अब बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आए हैं, उनके पास भी अच्छे स्ट्रोक्स की रेंज है। बैटिंग ऑर्डर डीप है, मेरे ख्याल से अनिकेत राउत को थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। हाँ सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। चौथा या पांचवा जो स्थान बन सकता था उनके लिए, कई बार इसी परिस्थिति में अच्छी पारियां खेल चुके, वही परिस्थिति का निर्माण करना है उनको बल्लेबाजी बल्लेबाजी में टाइटन नई मुंबई के लिए। गर्मी का सीजन खत्म होने के बाद बारिश जब शुरू होती है तो हाफूस की पेटी का अंदर का हाफूस बाहर निकल के क्या उपयोग है। खूबसूरत कैच लिया गया है। हरीश सर, ये कुल मिलाकर ये विकेट कीपर की ओर से लिया गया पांचवा कैच है। मतलब अगर हिस्ट्री अगर खुली, मतलब साउथ गुजरात की अगर बात को छेड़ा जाए, मेरे हिसाब से विकेट कीपर की ओर से लिए गए पांचवा जो कैच है, रिकॉर्ड जिसको कहा जाना चाहिए, और वो भी बनाया जा रहा है 70-70 टेनिस क्रिकेट बेस्ट 2021 में। मुझे लग रहा है सचिन मलिक अपने जो ग्लव्स है ना उसको संभाल कर रखेंगे, और हो सकता है अंपायर को कहेंगे ये टेनिस बॉल मुझे दे दो भाई, मैंने इसको 5 बार पकड़ा है बतौर कैच के रूप में। मैं दिल्ली जाऊंगा तो सूरत की घारी, सूरत का लोचा तो ले जाऊंगा या नहीं ले जाऊंगा पता नहीं, लेकिन ये टेनिस बॉल फुल टॉस की जरूर ले जाना चाहूंगा। और हमारे फुल टॉस वाले अली असगर भाई, हो सकता है कि उनको ऑफर करे कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, कुछ भी पॉसिबल है। 29 फॉर 9। मतलब एक कभी कभी ऐसा भी सोच है कि सकारात्मक सोचें। लास्ट बैट्समैन अब अंबुट्टी। अंबुट्टी बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है, उसको अंबुट्टी को भी इस तरह 3-4 विकेट वाली बॉलिंग करनी होगी। केरला में दो ही पॉपुलर है, एक फिल्म स्टार मामुट्टी और क्रिकेट में अंबुट्टी। हैट्रिक बॉल थी, क्या गेंदबाजी कर रहा है लोकेश। ट्वेंटी 9 फॉर 9। और सबसे बड़ी बात है कि नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी है। यॉर्कर बॉल थी, अच्छी वापसी कही जानी चाहिए धमाका 11 दिल्ली 11 की ओर से। पारी का 7वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 29 रन। आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, शॉट बैकवर्ड पॉइंट के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31।
31 पर 9। आखिरी जोड़ी प्रतिकार कर रही है। आखिरी जोड़ी क्या कर सकती है? ये बहुत कुछ कर सकती है। क्रिकेट में एक मुहावरा है अजीज भाई, टॉप 5 आर बैट्समैन, लास्ट 6 आर रन गेटर्स। कई बार ऐसा होता है कि टॉप के 5 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज रन बनाकर जिता देते हैं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। लोकेश 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। मेरे ख्याल से जो भी गेंदबाज आया है उसने विकेट लिया है। संदीप को विकेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं अब आखिरी ओवर करेंगे विजय गढ़वाली। जिसकी सूरत है भोली भाली, वो है विजय गढ़वाली। अनिकेत राउत अब चश्मा पहनकर बैटिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में केवल 5 रन किए गए थे, खर्च किए गए थे विजय गढ़वाली की ओर से। उनको फिर से शामिल किया जा रहा है धमाका 11 की ओर से पारी के अंतिम ओवर में। बहुत ही फैलाई हुई फील्ड शामिल की जा रही है धमाका 11 दिल्ली की ओर से। काफी महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहा है धमाका 11 दिल्ली की ओर से। बिल्कुल इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि पुछल्ला बल्लेबाज चाहे तो क्या नहीं कर सकता। 4 रन। पाकिस्तान की टीम में टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज हुआ करता था जिसका नाम था वसीम राजा। जब जब टीम तकलीफ में आती थी, वसीम राजा टीम को तकलीफ से निकालते थे, और इसलिए उनको एक नाम दिया गया था बोगी मैन। ट्रेन की जो आखिरी बोगी होती है ना, तो मेरे ख्याल से आखिरी बल्लेबाज भी जो है ना, ये टीम के लिए कुछ कर सकता है। और एक क्षमता है अनिकेत राउत के पास, एक बहुत बड़ा नाम जिसको कहा जाना चाहिए पालघर पट्टी के ऊपर। और वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था। विजय गढ़वाली की इस तरह की गेंदों पर किरण पवार का विकेट गया, मतलब 2-3 विकेट इस तरह गिरे अवे फ्रॉम द बॉडी। फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई विकेट कीपर की, और रनों की किसी भी अटकलों को दूर किया गया और उन्हीं की ओर से पहुंचाई जा रही है विजय गढ़वाली की ओर। काफी महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस रहा है। कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है धमाका दिल्ली 11 के कप्तान की ओर से। बहुत पीछे बल्लेबाजी के ऊपर भी आया है अनिकेत राउत। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन के लिए। आने वाले हर रन का स्वागत किया जाएगा। मेरिट में स्ट्रोक को खेला गया, अच्छे बल्लेबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है अनिकेत राउत की ओर से। मैंने इसीलिए कहा कि हापुस पेटी के अंदर बंद रख के मतलब नहीं है, बारिश के मौसम में आप बाहर निकाल रहे हैं। ये बिंदी गेंद जिसको कहा जाना, बाकी काम विकेट कीपर की ओर से पूरा गया। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ। लेकिन सचिन मलिक की तारीफ करनी होगी, आज के पूरे दिन में सबसे बेहतरीन विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया। विकेट कीपर 10 में से 9 बार तब आंखों के सामने आता है जब वो कैच छोड़ता है, स्टंपिंग छोड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब विकेट कीपर के नाम लिखा जाता है, चाहे मैथ्यू वेड हो या सचिन मलिक। और इस बार ये गेंद अब चली जाएगी वाइट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। 48 46। अजीज भाई, थोड़े समय पहले 29 पर 9 और अब 46 पर 9, चित्र थोड़ा बदल रहा है।
टूटती हुई पारी को कॉस्मेटिक सर्जरी करी जा रही है, जो अच्छी बात है। बट फिर से वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए विजय गढ़वाली की ओर। 48 दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 8 ओवर की समाप्ति पर 48, और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है धमाका दिल्ली 11 को 49 8 ओवर के निर्धारित मैच में। 48 गेंदों में 49 रन, मतलब हर बॉल पर 1 रन बनाना है। लेकिन ये करते समय दिल्ली को ये भी ध्यान में रखना होगा कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। कम स्कोर वाले मुकाबले बहुत रोमांचक होते हैं, और जब तक रन न बने तब तक चुनौती जारी रहेगी। जब तक मैच की अंतिम विकेट या अंतिम रन न लिया जाए तो भविष्यवाणी करना खतरे से बाहर भी है। भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती अजीज भाई, वरना हर आईपीएल मैच या टेस्ट मैच के पहले लोग नजूमी के पास जाते और पूछते बता दो, ताकि हमें पता चले कौन जीतेगा। तो ये 70-70 की दुनिया है। 70-70 के हर स्टोर में इस तरह का भरा हुआ माल है। क्रिकेट बैट, बैट के ग्रिप्स, टी शर्ट, ट्रैक पैंट, डिओड्रेंट्स, सारा वेयर एंड गियर। प्रकाश राठौड़ और गंगेश वड़वी, ये 70-70 एनडी स्पोर्ट्स। कोई भी आपको क्रिकेट की चीज चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट देम। पहली पारी समाप्त हुई है, दूसरी पारी का आगाज होने जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि 30-32 में सिमट जाएगी, वो पारी अब अच्छी है। 49 ऑफ 48 बॉल्स। और आइए, आज की रात आखिरी बार आपके सामने पेश होने जा रहे हैं चंद्रकांत शेटे, एक मैच्योर आवाज, एक प्रगल्भ आवाज, और उनके साथ में कुणाल दाते, एक ताजगी भरी आवाज। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या सर। ट्राइडेंट नवी मुंबई के खिलाफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के बीच में ये आज के रात का आखिरी मुकाबला। 49 रनों का टारगेट सेट किया ट्राइडेंट नवी मुंबई ने धमाका क्रिकेट क्लब के सामने। एक फाइटिंग स्कोर तो बना लिया अनिकेत राउत की बल्लेबाजी की बदौलत। टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई ने 2 बेहतरीन चौके, एक छक्का उन्होंने लगाया था अपने उस पारी में, और एक अच्छा टारगेट सेट हो चुका है टीम धमाका क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली के सामने। 49 रन, 49 टू विन। 70-70 की बैट्स आपकी स्क्रीन पर। हैंड सिलेक्टेड कश्मीर विलो ये बल्ले विथ केन हैंडल्स।
तो चंदू जी, आखिरी मुकाबला 49 ये टारगेट सामने होगा धमाका क्रिकेट क्लब के। क्या लगता है आपको, पावर प्ले के 2 ओवर टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे? उसी के साथ धमाका क्रिकेट क्लब 2 ओवरों में कितने रन बनाने का प्रयास करेगी? जरूर कुणाल जी, काफी महत्वपूर्ण होंगे पावर प्ले के 2 ओवर, उसमें कितने विकेट चटका लेते हैं टीम ट्राइडेंट, उस पर भी निर्भर है इस मैच को जीतना। और प्रज्योत की कमी तो जरूर खलेगी यहाँ। प्रज्योत जिनसे बहुत सारा दारोमदार होता है, मगर फिर भी अंबुटी ऐसे गेंदबाज है जो विकेट चटका सकते हैं। उन इनके पास अगर देखा जाए तो अ, अनिकेत खुद बहुत अच्छे गेंदबाज है। तो अ, जरूर यहाँ प्रज्योत इस मैच में नहीं है, मगर बतौर प्रारंभिक बल्लेबाजों को वापस जल्दी भेजना होगा पावर प्ले के 2 ओवर में। कुणाल जी, अगर स्कोर को 15-20 के अंदर रखते हैं और 2-3 विकेट चटका लेते तो मैच में आ सकते हैं। जी हाँ, पावर प्ले में अगर विकेट्स आते टीम ट्राइडेंट नवी मुंबई के लिए तो ये बहुत बढ़िया कमबैक होगा उस टीम के लिए। लेकिन पहला मुकाबला अगर आपको याद होगा तो बढ़िया बल्लेबाजी की थी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जय ने। जय कुमार 49 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। नेक्स्ट मैच 0। लेकिन ये मैच अगर वो अच्छा खेलते तो मैं कहूँगा धमाका क्रिकेट क्लब ट्राइडेंट नवी मुंबई के बीच में ये जो मुकाबला है काफ़ी अहम मुकाबला। ग्रुप ए से कौन सी टीम जो क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए? आज की रात का ये आखिरी मैच। पारी का पहला ओवर दूसरे सत्र का अंबूठी यहाँ पर गेंदबाजी करते नजर आएंगे। उनके सामने बल्लेबाज तो स्ट्राइकिंग एंड पर खेलते नजर आएंगे सचिन मलिक, काफी बढ़िया विकेट कीपर इस टीम के। और उनके साथ जय कुमार, देहरादून के खिलाड़ी। सचिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिल्ली के खिलाड़ी। जय सामने अंबूठी, केरल के गेंदबाज गेंदबाजी पर। राइट एम ओवर द विकेट से हल्के हाथों से महज दिशा दिखाया इस गेंद को, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेटिंग सेंस यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज सचिन। इसी तरह से शुरुआत होना जरूरी था, क्योंकि आप मिडल कर लो, एक कॉन्फिडेंस पहला क्रिएट करो और उसके बाद बड़े बड़े स्ट्रोक लगा दो। और 8 ओवर का मैच है, सिर्फ 49 रन बनाने हैं, तो इस तरह से बल्लेबाजी भी अगर हुई तो रन हो सकते हैं, और उसी तरह की बल्लेबाजी करने की कोशिश भी है। रन बॉल इक्वेशन लगभग इस मुकाबले में 6 की औसत से रन बनाने हैं, तो इसी अंदाज में अगर आप खेलते हो। लेकिन इस बार डायरेक्ट हिट का प्रयास, अंपायर क्या सिग्नल यहां पर करेंगे? क्या तीसरे अंपायर की मदद यहां पर लेना चाहेंगे? जी हाँ, पीसी पाटिल, इन्होंने कहा कि ये डिसीजन अब होगा पेंडिंग तीसरे अंपायर। और हमारी पूरी टेक्निकल टीम इस पर अभी चर्चाएं होगी हमारे टेक्निकल टीम द्वारा, हमारे अंपायर द्वारा। और इसके बाद आपके सामने होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा प्रयास था, एक चांस तो जरूर लेना चाहिए था, और वो डायरेक्ट हिट भी लगा दिया यहाँ विकेट के ऊपर। तो देखना होगा, अगर यहाँ विकेट आता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि शुरुआती झटका लग सकता है। जी हाँ, विकेट का महत्व काफी होगा। जिस तरीके से 29 पर 9 बल्लेबाज यहाँ पर आउट थे, उसके बाद कप्तान ने एक अच्छी पारी यहाँ पर खेली, एक अच्छा टारगेट सेट किया। ये देखिए एक्शन रिप्ले में डायरेक्ट हिट काफी क्रूशियल होते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से क्रीज में बल्ला ग्राउंड हो चुका है बल्लेबाज का, और उसी के चलते काफी आसान डिसीजन होगा हमारे थर्ड अंपायर के लिए, नॉट आउट। तो ये बेसिक्स है बल्लेबाजी के, जब आप भागते हो तो बल्ला ग्राउंड होना जरूरी होता है, और यही सिखाया जाता है कोचेस द्वारा। बिल्कुल वही किया इस बार बल्लेबाज जय कुमार।
अच्छा स्ट्रोक, हल्के हाथों से फिर से एक बार दिशा दिखाया इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, वहां पर खुद खड़े थे कप्तान। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3। अच्छी शुरुआत, हर एक गेंद पर रन बनाने की कोशिश यहाँ जारी है और मतलब कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे और बड़ा स्ट्रोक भी नहीं खेलना चाह रहे, मगर एक एक रन से स्कोर को आगे लेके जाने में कामयाब शुरू में तो हो रहे हैं। अच्छा कम बैक डॉट बॉल अंबुठी द्वारा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जय कुमार के खिलाफ बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट लगाने का प्रयास था, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी अंबुटी द्वारा राउंड विकेट से। शॉर्ट बॉल पटकी हुई गेंद थी, इसे हुक करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार ये पहला झटका किरण पवार के हाथों में कैद हुआ ये गेंद। बल्लेबाज जय कुमार बैक टू द पेविलियन। धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली को लगता हुआ ये पहला झटका। अच्छी कामयाबी कुणाल जी, मैं यहाँ कहूँगा जरूरी था यहाँ विकेट चटकाना। प्रेशर अगर अगर सामने वाली टीम के पास आपको शिफ्ट करना है तो आपको शुरुआती झटके देने जरूरी थे और दिल्ली को, धमाका दिल्ली को आता हुआ एक बड़ा झटका, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है। 49 रनों की पारी खेली थी पहले मैच में, काफी महत्वपूर्ण विकेट मैं तो कहूंगा। अच्छा कैच किरण पवार द्वारा, लेकिन ये देखिए गेंदबाजी विकेट को हिट करते हुए, शॉर्ट गेंद उस पर हुक करने का प्रयास, लेकिन पीछे खड़े थे किरण पवार, उनके हाथों में कैद होता हुआ ये कैच। बल्लेबाज जय कुमार के पारी का अंत। धमाका क्रिकेट क्लब 49 रन यहां पर बनाने हैं। 29 पर 9 थे ट्राइडेंट नवी मुंबई जब बल्लेबाजी करने उतरी थी, लेकिन कप्तान ने एक अच्छी पारी, कैप्टन नॉक यहां पर पेश किया अनिकेत राउत ने। एक अच्छा स्कोर बोर्ड अब आपके सामने नजर आता हुआ। नए बल्लेबाज शुभम टाटा, देहरादून का एक खिलाड़ी शुभम टाटा, इसके पिछले वाले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते मैन ऑफ द मैच की किताब से इन्हें नवाजा गया था। इनके लिए राउंड विकेट, पीछे ग्लांस करने का प्रयास था, इस बार एक रन यहां पर चुरा ले जाएंगे। किरण पवार थे वहां पर, गेंद उनके हाथों से छिटकी, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4। अच्छी शुरुआत कुणाल जी, मैं तो कहूंगा टीम ट्राइडेंट के लिए एक विकेट भी हासिल किया है। पावर प्ले का फायदा उठाने नहीं दिया, बड़े स्ट्रोक नहीं खेलने दिए, गैप में स्ट्रोक भी नहीं खेलने दिए, ऊपर से बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में जय कुमार जैसा एक बड़ा खिलाड़ी भी आउट होकर वेवेलिन के राह पर जा चुका है। तो 4 रनों पर एक विकेट आया, मैं तो कहूंगा पहला ओवर जो है वो ट्राइडेंट के पक्ष में जाता हुआ। ચાર રન થયું છે, કેટલો છે યો? गेंदबाज सेकंड ओवर में अब गेंदबाजी करते नजर आएंगे। ये अच्छा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन टाइमिंग के साथ 4 रन। प्रीतम बारी आते ही स्वागत किया उनका एक अच्छे स्ट्रोक से। ऑप्टम के बाहर गेंद थी, बैकफुट पर गए, वे ट्रांसफर किया और कवर्स की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला। आत्मविश्वास मिलेगा बल्लेबाज को। इतना रूम नहीं दे सकते आप। आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छा स्क्वायर ड्राइव, फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव यहां पर नजर आता हुआ बल्लेबाज। इस बार शुभम टाटा, पटकी हुई गेंद थी, ये मानो बिल्कुल खराब रडार में थी, भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के बाद ये आता हुआ करारा सिक्सर। करारा प्रहार, सिक्सर यहाँ आता हुआ। देखिए पटकी हुई गेंद थी और इस टाटा ने गेंदबाज को भी टाटा बाय बाय करते करते सीमा रेखा के बाहर। कितना टाइम मिला देखिए इस गेंद पर, बिल्कुल शॉर्ट गेंद, बल्ले के बीचों बीच, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई यात्रा, पंख लगा दिए इस गेंद पर। इस बार शुभम टाटा ने 6 रन, बेहतरीन टाइमिंग, 2 गेंदों में 10 रन इस ओवर से। इस बार एंगल को बदला,
ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने का प्रयास था प्रीतम का। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया टाटा ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 15 रन 15। आक्रामक रवैया यहाँ अपनाते हुए देखने मिले टाटा। एक तो जोर से रन नहीं बन रहे थे, पहला ओवर अच्छा गया था मगर इस ओवर में आक्रामक शुरुआत। सचिन मलिक अब स्ट्राइकिंग एंड पर। ये गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। बैकफुट पर जाकर महज दिशा देने का प्रयास था, लेकिन अच्छा कमबैक इस बार इस गेंद पर प्रीतम बारी द्वारा। 8 ओवर का ये मैच 49 रन बनाने हैं सुपर 6 में जगह के लिए। सफल होकर लैप स्ट्रोक लगाने का प्रयास, और यहां पर ये प्रयास सक्सेसफुल होता हुआ 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ देखने मिला, कुछ अलग करने की कोशिश यहाँ देखने मिली और 4 रन हासिल किए। और जो पहले ओवर में रन संख्या थोड़ी सी थमी थी उसको उसने उछाल ली, मैं यहाँ तक कहूंगा कुणाल जी। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक यहाँ पर लैप शॉट काफी खेले जाते T20 क्रिकेट में, लेकिन इस बार ये फुल टॉस। फिर से एक बार लाइन पूरी तरह से खराब नजर आती हुई गेंदबाजी पर प्रीतम बारी द्वारा इस ओवर से अब तक 16 रन। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या धमाका क्रिकेट क्लब 20, लॉस ऑफ 1 विकेट। बीस रन अच्छी शुरुआत। पहले ओवर में रन नहीं आ रहे थे मगर दूसरे ओवर में अच्छी बल्लेबाजी के बलबूते पर टाटा इनके साथ अगर देखा जाए तो मलिक ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए हैं और अभी भी गेंदे शेष है 36 और रन बनाने हैं 29। 20 लॉस ऑफ 1 विकेट धमाका क्रिकेट क्लब। 49 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी ये टीम। रिक्वायर रन रेट पर अगर नजर डाले तो 4.83 के औसत से यहाँ पर रन बनाने इस मुकाबले में। प्रीतम का काफी महंगा ओवर, जो दूसरा ओवर उन्होंने यहाँ पर फेंका था, 16 रन उस ओवर में। टाटा के बल्ले से 11, 7 रन सचिन मलिक के बल्ले से। 5 गेंदों में 7 रन, तो 4 गेंदों में 11 रन टाटा के बल्ले से। शुभम टाटा पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया खेले थे, मैन ऑफ द मैच की किताब से उन्हें नवाजा गया। इस बार स्ट्राइकिंग एड पर सचिन। ये गेंद लेग स्टंप के पूरी तरह से बाहर। भावेश पवार ओवर नंबर 3 शुरुआत करते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड के साथ। राउंड विकेट। पटकी हुई गेंद थी, रिवर्स खेलना पसंद किया था इस गेंद पर सचिन ने, लेकिन ये स्ट्रोक का चयन काफी खराब था और थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद। भावेश के पास ये टैलेंट है, काबिलियत है और बिंदी गेंद। शॉर्ट बॉल बैकफुट पर जाकर खेल दिया, इस गेंद को उड़ा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 70-70 टेनिस क्रिकेट बैश सिक्सर चाबुक स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज मलिक, जो देहरादून से उत्तराखंड से यहाँ आए हैं सूरत में अपने बल्लेबाजी के जोहर दिखाने के लिए। और देखिए एक बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी मलिक द्वारा। इस बार गेंद को घुमाया लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर ये गेंद घूमती हुई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक इस ओवर में। इस गेंद पर तेज रखा था लेकिन शॉट थी, पीछे जाकर खेलने का प्रयास था। अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड बॉल। थोड़ा सा प्रेशर जरूर नजर आ रहा है कुणाल जी, क्योंकि स्कोर हो चुका है और उसी कारण इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया। महज 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे बल्लेबाज सचिन मलिक। अच्छा खेल रहे सचिन मलिक, उन्हें पता है कि शुभम टाटा बेहतरीन फॉर्म में है। इस ओवर में एक छक्का आ चुका है, 2 वाइड बॉल आ चुके हैं, तो शायद ये सेंसिबल क्रिकेट कहा जाएगा। जरूर कुणाल जी, मगर उन्होंने विकेट कीपिंग भी काफी बेहतरीन की। आज के दिन में सबसे बेहतरीन विकेट कीपिंग भी उनके द्वारा की गई और अच्छे कैचेस। मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा कैचेस उन्होंने आज लपके बतौर विकेट कीपर। स्लोअर वन थी, इस बार घुमाव मिला था, रॉन्ग वन करने का प्रयास, बैक ऑफ द हैंड डालने का प्रयास था इस बार गेंदबाज भावेश पवार द्वारा।
पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन था टाटा की ओर से। ये देखिए एक्शन रिप्ले, पीछे से गेंद को घुमाया था, ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रखेंगे अपने पास टाटा। ओवर नंबर 3 का खेल यहां से होता हुआ समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 10 की औसत से रन बनाते हुए टीम धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली 30 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी पोजीशन में अभी मैच की तरफ जा रहे हैं दिल्ली की टीम। धमाका कर अगर यहाँ से जीतेगी तो धमाका करेगी, क्योंकि ये प्रतियोगिता ऑल इंडिया लेवल की हो रही है और भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ खिलाड़ी और टीमें शामिल हो रही और हर एक राज्य में चर्चा भी इस प्रतियोगिता की जरूर होगी, क्योंकि कलकत्ता से पश्चिम बंगाल से टीम है, टीम एमपी से, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से टीम है और दिल्ली से भी टीम है। तो चर्चा क्यों नहीं होगी। भारत के हर एक अंग से टीमें भी है और हर एक अंग से खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। अगर धमाका दिल्ली या धमाका करती है कुणाल जी, पूरे नॉर्थ इंडिया में चर्चा उसकी जरूर होगी। जी हाँ, देहरादून, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली से खिलाड़ी यहाँ पर खेलने पधारे, तो काफी अच्छा खेल उन्होंने दिखाया। राकेश प्रभु गेंदबाजी करते नजर आएंगे इस ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर धमाका क्रिकेट क्लब 30 लॉस ऑफ 1 विकेट। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, बिल्कुल उछालता इस गेंद पर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे जयेश, उनके हाथों में जाकर ये गेंद कैद होती हुई बल्लेबाज यहां पर आउट होकर पेविलियन की ओर जाएंगे मिस्टर टाटा। और एक विकेट यहाँ हासिल होता हुआ, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, मगर आउट होकर वापस जाना होगा। कुणाल जी, यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से बहुत सारे खिलाड़ी हैं और हेमंत बनियाल साहब जो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और हमारे सुरेश राणा साहब है वो भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर भी है। मगर इस टीम में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उससे मतलब ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जो राणा साहब की टीम में भी खेल चुके हैं। जी हाँ, राणा अंकल की टीम में ये सब खिलाड़ी खेल चुके, लेकिन आज उनके ही टीम के खिलाफ काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर दिखाया, जबकि बैटिंग में काफी खामियां यहाँ पर नजर आई। जब पहले इनिंग में बैटिंग करने उतरी थी ट्राइडेंट लॉजिस्टिक नवी मुंबई, आज धमाका क्रिकेट क्लब ने अच्छा खेल दिखाया। पहले मैच में वो हारे थे, लेकिन उसके बाद कमबैक होना जरूरी था और उसके बाद वाला मुकाबला राजमुद्रा ग्रुप रांजनगांव के खिलाफ उन्होंने जीता। 79 रन टारगेट डिफेंड किया और ये मुकाबले में महज 49 रन उनके सामने थे, 31 रन वो बना चुके हैं। 31 रन बना चुके हैं और मैच पूरी तरह पकड़ में यहाँ धमाका दिल्ली के, और यहाँ विकेट चटकाने होंगे कुछ तो ही मैच में आ सकती है, नहीं तो मैच लगभग जा चुका है दिल्ली के पास, धमाके टीम के पास। रोहित, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल हाइट का काफी बढ़िया इस्तेमाल करते हुए इस गेंदबाजी में राकेश प्रभु। एक मैच में जब एक बल्लेबाज इनके खिलाफ हिट विकेट हुआ था, बिल्कुल अच्छा बाउंस उन्होंने प्राप्त किया था। इसी अंदाज में शॉट ऑफ गुड लेन का प्रयास वो काफी अच्छा करते हुए नजर आए जब टेनिस क्रिकेट बैश एंड से उन्होंने गेंदबाजी की। इस बार शॉर्ट बॉल, लेकिन ये खराब गेंद थी राकेश प्रभु की, पेस कम था इस गेंद पर और रोहित के बल्ले से ये आता हुआ कड़क 6। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। रोहित चंडीगढ़ी जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और उनके बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक कुणाल जी यहाँ देखने मिला, और ये कहते हुए कि हम इस प्रतियोगिता में कुछ कर दिखाने के लिए आए, पूरी इंडिया को टेनिस क्रिकेट को दिखाना चाहते हैं हमारा धमाका। इस बार आगे रखा था गेंद को, लेकिन स्ट्रोक का चयन काफी खराब था। राकेश प्रभु ने कहा मैं लूंगा ये कैच, और हो चुका है खेल खत्म। बल्लेबाज रोहित के पारी का अंत। अगर एक अच्छा स्ट्रोक भी उनके द्वारा देखने मिला, और राकेश एक स्ट्रोक आया जरूर, मगर अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। 2 विकेट हासिल कर लिए कुणाल जी इस ओवर में उन्होंने, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है, 37 हुए हैं।
और कुणाल जी, ज़्यादातर अगर देखा जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट के जो मैच होते हैं वो मिट्टी के विकेट पर होते हैं, कुछ कुछ जगह सीमेंट के विकेट पर होते हैं, मगर जब लेदर प्लॉट पे टेनिस बॉल की कोई प्रतियोगिता होती है, श्रृंखला होती है, टूर्नामेंट होती है, तो तेज गेंदबाज है ज़्यादा कामयाब साबित हो रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा स्किड होकर गेंद आती है। जो एंड यहाँ पर यूज हो रहा है, टेनिस क्रिकेट बैश एंड, उस एंड से जब आप गेंदबाजी करोगे तो ग्रीन टॉप आपके सामने होगा, वहां से गेंद में काफी उछाल मिलता है। और ये हमने पहले मैच से देखा है। कल हम जब यहाँ पर आए थे, जब टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर आए थे, एक वीडियो हमने जारी किया था इंस्टाग्राम लाइव पर, तब हमने कहा था कि यहाँ पर सहायता मिल सकती है गेंदबाजों को, और वो सहायता आज सुबह से हमें नजर आती हुई। उर्द विकेट से राकेश प्रभु, इस बार एक अच्छा डेलिकेट टच, लेट खेला, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इस 4 रन से स्कोर आगे जाता हुआ यह देखने मिला, और बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा मतलब बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है कुणाल जी। 41 हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे। सचिन मलिक 10 गेंदों में 15 रन, उनका साथ देने आए पंडित। तो अभी यहाँ पर रन बनाने महज 8, हमारे कॉम बॉक्स में होगा परिवर्तन, रिक्वायर रन रेट होगा 2। और आइए सुनते हैं अगली आवाज, चंद्रकांत शेटे, हमारे अजीज दोस्त। शुक्रिया कुणाल जी। 41 रन हो चुके हैं, मैच लगभग जीत चुकी है ये टीम धमाका दिल्ली। और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी हर एक मैच में उनकी तरफ से देखने मिली, बल्लेबाजी भी काफ़ी बेहतरीन देखने मिली, और इसी कारण जीत के कगार पर किरण। और एक चौका यहाँ जड़ दिया है बल्लेबाज ने, और जीत की दिशा में और एक कदम डालते हुए धमाका। पूरे हिंदुस्तान का टेनिस क्रिकेट आज अगर यहाँ से टॉप 6 में दिल्ली की टीम जाती है तो चौंक जाएगा। कि नॉर्मली दिल्ली के प्लेयर्स कोलकाता की टीम में भी खेलते नजर आए। खुद संदीप, आप भी मुंबई में जब आते थे तो कोलकाता की टीम से आते थे। बहुत सारे खिलाड़ी हैं नॉर्थ के जो कोलकाता की टीम से भी खेलते हैं, मगर आज दिल्ली वालों ने काफी बढ़िया खेला। नॉर्थ की एक टीम ऐसी यहाँ आई, उन्होंने सबको चौंका दिया, बेहतरीन खेला। 45 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैच जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत, मगर मैच औपचारिकता इस मैच को जीतने के लिए। एक तरफ पंडित, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सचिन मलिक, काफी बढ़िया विकेट कीपिंग भी उन्होंने की, और बेहतरीन कैचेस लिए भी। सचिन 11 गेंदों में 19, या समय है उनके पास, सिर्फ हल्के हाथों से ढकेला इस गेंद को, 1 रन अर्जित किया, क्योंकि बहुत सारा समय, बहुत सारे ओवर्स भी बाकी है। हेमंत सर आज खुश जरूर होंगे, क्योंकि उनकी टीम ने काफी बेहतरीन किया। और ऐसी प्रतियोगिता में, जिस प्रतियोगिता में ऑल इंडिया लेवल के सभी खिलाड़ी किसी को भी नहीं लिया गया है, हर कोई अपने जिले में, अपने राज्य में अच्छा खेल रहा है, उसको यहाँ शामिल किया है टीम में। या वेरिएशन देखने मिला किरण, मगर व्हाइट बॉलर जरूर यहाँ मिलेगा पीसी पाटिल सर के द्वारा। और स्कोर जाता हुआ 47 रन। हम देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट 48 टेनिस क्रिकेट बैश। इस बार बड़ा स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज, और धमाका क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली यहाँ और एक धमाका करते हुए। और आज और इस मैच को जीत लिया है धमाका क्लब न्यू दिल्ली। बेहतरीन क्रिकेट हेमंत बनियाल साहब और उनकी टीम द्वारा यहाँ खेलते हुए। और आज के दिन, आज की रात, ये दूसरी टीम जो क्वालिफाई की है टॉप 6 में। दिल्ली वालों ने आज सूरत में सबका दिल जीत लिया कुणाल जी। और मैच समरी
अनिकेत राउत थोड़े से लेट आए थे बल्लेबाजी के लिए। 16 रन किए 6 गेंदों में। गेंदबाजी में भी अगर देखा जाए तो बब्बू 2 विकेट 2 रन 1 और किया। लोकेश 2 रन 2 विकेट 1 और किया। विजय गरवाली 2 विकेट 21 रन दिए। प्रिंस भी सबसे कामयाब गेंदबाज रहे जिन्होंने 3 विकेट लिए, सिर्फ 10 रन खर्च किए 2 ओवर में अपने। और बल्लेबाजी के बारे में भी कहेंगे, सचिन मलिक काफी अच्छा खेले। 12 गेंदों में 20 रन की पारी उन्होंने खेली, मगर मैन ऑफ द मैच का खिताब जाता है जिन्होंने 2 ओवर किए, 3 विकेट लिए और सिर्फ 10 रन खर्च किए। प्रिंस, इन्हें जाता है मैन ऑफ द मैच का खिताब। आज ट्राइडेंट नवी मुंबई बनाम धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के इस मैच में दिल्ली ने धमाका किया। और तो सर